स्टूडेंट्स, इस समय हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.8। ये जो 8th क्वेश्चन है, देखिए, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 and 200 ग्राम वाटर. Calculate molality of solution. If the density of solution is 1.072 gram per milliliter, then what shall be the molarity of the solution? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको मोलालिटी फाइंड करना है एज वेल एज मोलारिटी भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहीम मिश्रण एंटीफ्रिज सॉल्यूशन बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको जो फाइंड करना है, जो निकालना है, वो मोललता निकालना है, मोलालिटी निकालना है। और बाद में जब हमको ये जो डेंसिटी दी है, ये जो घनत्व दिया है, इस पर हमको मोलारिटी यानी कि मोलरता निकालना है। तो चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोलालिटी यानी कि मोललता के साथ। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये मोलालिटी का फार्मूला है। ठीक है, आपको पता है M मोलालिटी, WB क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन WA। तो यहाँ पर ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी याद रखिएगा W का मतलब। ठीक है, चलिए, W मीन्स होता है वेट, W मीन्स होता है मास, W मीन्स होता है क्वांटिटी। ठीक है, अलग अलग जगह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, होता यह है कि 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल में हम 200 वाटर 200 जो ग्राम है, ये 200 ग्राम वाटर मिलाकर हम एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर WB जो है उसकी क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए कि WB जो इथिलीन ग्लाइकोल की क्वांटिटी है वो 222.6 ग्राम है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे WB। यहाँ पर ये सॉल्यूट यानी विले की तरह ट्रीट हो रहा है और इसका मोलर मास जो होता है इथिलीन ग्लाइकोल का वो 62 ग्राम पर मोल होता है। जो वाटर है उसकी क्वांटिटी 200 ग्राम है। तब हमको क्या करना है, मोलालिटी को फाइंड करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फार्मूला है ना, फार्मूला। अब WB की जगह आप 222.6 ग्राम ये WB है, MB 62 ग्राम पर मोल है, WA 200 ग्राम है। तो इन सभी वैल्यू को आप इस फार्मूले में पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। मिल गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है। देखिए क्या होता है, इस पॉइंट को हटा दो। ठीक है, तो नीचे क्या, ये 2 जीरो तो पहले ही है, 1 जीरो और हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, 2226 और फिर 62 इंटू 2 ये बचेगा। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, 2 से फिर काट दो इसको तो 100, यहाँ देखिए 1113 ऊपर बचेगा, 1113 ऊपर बचेगा, नीचे 62 बचेगा। जब इसमें आप 62 का डिवाइड करोगे तो 17.95 ये आंसर आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी हो जाएगी मोलालिटी यानी कि मोललता, लता 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 मोललता, ये मोलालिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको मोलारिटी भी निकालना थी और मोलारिटी जब हम निकालते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उसका फार्मूला डियर स्टूडेंट्स ये होता है। ये देखिए,
ये फार्मूला मैंने आपके लिए, कैपिटल M इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। तो डियर स्टूडेंट्स हमको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम तो दिया नहीं है हमको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में उसने हमको डेंसिटी दी, घनत्व दिया है, ठीक है, तो हम इसीलिए उस फार्मूले का यूज़ करके वॉल्यूम को डिटरमाइन करेंगे, वॉल्यूम को निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, D इक्वल टू M अपॉन V आपके पास फार्मूला है, ठीक है। आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को इधर कर दो, D को नीचे ले आओ। अब आपको पता है कि यहाँ पर डेंसिटी जो है वो 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो डेंसिटी जो क्वेश्चन में दी है 1.072, आपने डी की जगह इसको लिख दिया। मगर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एम क्या है, तो एम को हम लोग बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ नहीं है, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है और मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो इस कैपिटल एम यानी मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल की क्वांटिटी कितनी है 222.6, ये लिख दिया आपने, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम, ये लिख दिया। दोनों को ऐड करोगे तो ये देखिए 422.6, ये जो है इसको बोलेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी जिसको हम इस कैपिटल एम की जगह पर पुट करेंगे। जब यहाँ रखोगे तो ये देखो रख दिया आपने। अब जब इस 422.6 में 1.072 का डिवाइड करोगे तो डियर वॉल्यूम आएगा इतना, ये देखिए ये वॉल्यूम आएगा 394.2 मिलीलीटर। ये जो वॉल्यूम आया है इस वॉल्यूम को हम, ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये देखिए कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V, क्योंकि आपको क्या करना है ये निकालना है ना। तो अब आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम था ठीक है वहाँ पर आपने 394.2 लिख दिया। अब WB आपको पता है इथिलीन ग्लाइकोल की क्वांटिटी है ये, इसको लिख दिया। उसका मोलर मास इथिलीन ग्लाइकोल का 62 वो लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा आपको पता है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दो, ठीक है। बाकी इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब जब इसके अंदर इसका डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9.10 m। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आंसर आया है ये मोलरिटी आया है। क्या आइडिया है ये मोलरिटी, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हमें समझना है अच्छे से, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मोलर मास इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ये क्वेश्चन को डियर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको फाइंड क्या करना है और इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो मास का मतलब होता है यहाँ पर हमको क्वांटिटी यानी कि WB निकालना है, ठीक है। मास मतलब मैंने बताया था मास, क्वांटिटी, वेट तीनों एक ही चीज़ होती है। हाँ मोलर मास जरूर कैपिटल M होता है ना। तो फिर से देखो कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। चलिए पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखिए 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका कि आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। देखिए तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स मैं पहले बताऊं आपको, ये डायग्राम देखिए आप, ये हमने एक पॉट ले लिया यानी कोई यूटेंसिल, इसमें हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एज ए सॉल्वेंट ऑक्टेन ले लिया। ये देखिए ये ऑक्टेन कौन है यहाँ पर, सॉल्वेंट यानी विलायक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट जिसको हमने कहा हिंदी में विलायक।
क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सुनो, इसकी कितनी क्वांटिटी ली है ये भी आपको क्वेश्चन में पता है। ये देखिए 114 ग्राम, तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो, वरना ज़रूरत नहीं है, ये 114 ग्राम लिख दिए। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो ऑक्टेन है ये प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। यानी कि आपको पता है यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आपको इसमें मिलाना है, यानी किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब आप इसमें मिलाते हैं, तो जब आप इसमें मिलाएंगे तो आपको पता है कि इसका वेपर प्रेशर जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको इस ऑक्टेन के अंदर कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कितना अवाष्पशील पदार्थ मिलाना है जिससे कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो 80% रह जाए। मतलब सपोज मान लो शुरू में वो 100 है, क्या है, शुरू में इसका वेपर प्रेशर कितना है, 100 है। तो इसके अंदर हम कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाए, वो 80 रह जाए। कितना रह जाए डियर, 80% रह जाए। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन जो है हमको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इसमें हमको क्या निकालना है, हमको क्वांटिटी निकालना है। क्या निकालना है डियर, इसके अंदर हमको क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो राउल्ट्स लॉ का यूज़ होता है। कौन सा राउल्ट्स लॉ, आपको पता है, जब सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, या फिर इसको ऐसे कहा जाए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये डियर वही तो है बस। अब देखो, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए फाइंड करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, एक्स बी को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स बी के अंदर ही उसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए अभी बताते हैं आपको कैसे। चलिए शुरू करते हैं हम इस तरह से। देखिए हमारे सामने है यहाँ पर, ये देखिए पी नॉट है माइनस पी अपॉन पी नॉट है। अब आपको पता है कि जब भी परसेंट में वैल्यू देते हैं तो इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, क्या कि जब भी परसेंट में वैल्यू देते हैं तो इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 100। तो यहाँ पर पी नॉट है, क्या होगा, 100, और सॉल्यूशन बनने के बाद कितना रहेगा था, वो 80%। तो यहाँ पर पी का कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, और फिर पी नॉट है 100। चलो ये रख दिया हमने। अब 100 में से 80 गया, कितना बचा, 20। नीचे क्या हो जाएगा, 100, काट दो इसको तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 0.2 आ जाएगा। तो आपने देखा ये जो वैल्यू आई है 0.2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया ना, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो ये जो वैल्यू आई है 0.2, ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की वैल्यू आई है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू आई है। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने आपसे कहा कि इस फार्मूले को फिर से यूज़ करेंगे। देखो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। अब डियर स्टूडेंट जानते हो ये एक्स बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्स बी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और जब भी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है तो आपको पता है एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, याद रखो कि जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखा जाता है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल लिखे जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं डियर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये आएगा बस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस NB की जगह पर ये वैल्यू रखोगे, ठीक है, और Na की जगह पर ये वैल्यू रखोगे। ठीक है, रखो जरा, आप रखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या, ये देखिए आपको पता है XB की जगह पर ये जो फार्मूला XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB की जगह आपको ये वैल्यू रखना है, Na की जगह आपको ये वैल्यू रखना है, रख दीजिए इसमें, यहाँ रखिए, यहाँ पे यहाँ रखोगे तो XB इक्वल टू क्या मिलेगा डियर, ये मिल जाएगा। अब ये XB इक्वल टू मिला है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, P नॉट है माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू XB है। तो इस XB की जगह पर इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे हमने, देखिए यहाँ पर पुट कर दी, इस XB की जगह पर पुट करने पर हमको क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गया। अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन पर रहना चाहिए, ठीक है, यस। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं क्या, P नॉट है माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0.2 होता है, ये आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब आपको पता है WB ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो आपने मिलाया था, ये उसकी क्वांटिटी है जिसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और इसका मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, ये देखिए। और यहाँ पर WA कौन है, ये ऑक्टेन है, प्योर ऑक्टेन यानी कि सॉल्वेंट यानी कि विलायक। इसी क्वांटिटी दे रखी है हमको 114 ग्राम, जिसका कि मोलर मास आपको पता होगा कि 114 ग्राम पर मोल ही होता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। देखिए P नॉट है माइनस P अपॉन P नॉट है 0.2, आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, WB फाइंड करना है आपको, MB आप 40 रखेंगे, WA 114 और MAB 114। जब आप पुट करेंगे तो डियर आप देखिए आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन मिलने के बाद, ये इक्वेशन मिल चुका है डियर, देखिए यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 114 से 114 काट दो। ठीक है, तो 0.2 ऐसा कैसे आएगा, WB अपॉन 40 ये भी ऐसा कैसे आएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा, और WB अपॉन 40 ऐसा कैसे आ गया। अब ये इतने इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 0.2 के पास ले जाएंगे। देखिए लेके जाएंगे उधर, ये लेके गए, तो जब इतनी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो 0.2 ब्रैकेट जरूर लगाओ, है ना। तो 1 प्लस WB अपॉन MB इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, WB अपॉन 40 ये बचा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो 0.2 इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर यहाँ पर, तो 0.2 प्लस 0.2 WB अपॉन MB ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इधर तो वैसा का वैसे आएगा WB अपॉन 40, ये देखिए ये आ गया। अब आप क्या करेंगे डियर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। WB अपॉन MB, इधर WB अपॉन 40, तो डियर WB इसमें भी है, WB इसमें भी है, तो हम इतनी वैल्यू को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उधर ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो ये देखिए इक्वेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट एक काम करो, आपको पता है यहाँ पर आप एलसीएम ले लो इतने में, क्योंकि इधर भी 40 इधर भी 40, एलसीएम लोगे तो WB को थोड़ा सा जब आप बाहर की तरफ लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.2 बचेगा। ठीक है, नीचे अपॉन 40 तो आ ही जाएगा। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे डियर तो क्या आएगा, यहाँ पर 0.8 आएगा। WB को मल्टीप्लाई करो तो 0.8 WB अपॉन 40 ऐसा कैसे ही है। आपको तो WB फाइंड करना है, तो WB को तो यहीं रहने दो, 40 को आप इसके पास ले जाओ और अपॉन में 0.8, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी, आएगी। अब डियर इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए कैसे। देखो पॉइंट से पॉइंट काट दो, काट दिया आपने, 2 4 जा 8 ये काट दिया, फिर काट दो तो कितना आ जाएगा डियर 10 ग्राम। तो ये 10 ग्राम जो है डियर स्टूडेंट्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए देखा आपने, ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखिए ये क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज का 2.30 नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड
C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड का डियर फार्मूला है। रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m, यहाँ m का मतलब होता है मोलर, ठीक है, ये 0.15 m मोलर सॉल्यूशन इन मेथेनॉल, ठीक है। एक बार फिर से सुनते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मेथेनॉल। हिंदी में सुने, बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 0.15 m विलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 0.15 m विलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करो। इसका मतलब यहाँ पर जो मेथेनॉल है ये सॉल्वेंट है, यानी कि विलायक है, और यहाँ जो बेंजोइक अम्ल है ये सॉल्यूट है, यानी कि ये विलेय है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मेथेनॉल। तो ये इंग्लिश मीडियम में तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर हिंदी में बेंजोइक अम्ल का यहां पर आएगा 250 मिलीलीटर, ठीक है। यहां पर क्या आएगा डियर, 250 ml, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल का 250 ml में, बेंजोइक अम्ल का 250 ml मेथेनॉल में 0.15 m विलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। तो ये मिसिंग था, इसको मैंने सही कर दिया, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से क्लियर करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, कैपिटल M इक्वल टू WB/MB इंटू 1000/V। आपको पता है कि मोलारिटी निकालने के लिए हम इस फार्मूले का ही यूज करते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक बात है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते समय कि यहां पर ये जो M होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मोलरता, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे यहां पर ये मोलारिटी दी है, तो मोलारिटी हमको कितनी दी है, यहाँ पर इसको 0.15 m यानी इतना हमको दिया हुआ है, ठीक है, 0.15 m हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, m की जगह पे 0.15 m लिख देंगे। अब WB ये तो फाइंड करना है, निकालना है। MB बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास होता है 122 ग्राम पर मोल होता है, वो भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात आती है कि वॉल्यूम जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखो दिया हुआ है 250 ml, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 250 ml लिखेंगे, ठीक। तो हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो फार्मूला है इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आप, m की जगह 0.15 लिख दो, WB को रहने दो, MB की जगह 122 लिख दो, वॉल्यूम की जगह 250 लिख दो, ठीक है ना, और फिर सॉल्व कर दो तो WB निकल आएगा। और आप चाहते हो कि पहले फार्मूले से फार्मूला में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू पुट करो, तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो आपको WB निकालना है, बोलो हाँ, तो इस M में MB का मल्टीप्लाई करो और V का मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया। 1000 को नीचे ले आओ, तो डियर ये भी एक फार्मूला है। तो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहें। ऐसे करोगे तो भी वो सही है, ऐसे करो तो भी सही है। अब पुट कर दो वैल्यू, और क्या, यहाँ पर कैपिटल M की जगह 0.15 रख दो, रख दिया। MB की जगह 122 ग्राम पर मोल रख दो, ये रख दिया। वॉल्यूम आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है 250, वो रख दिया आपने। 1000 ऐसा कैसे ही है, ये देखिए। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे डियर, क्या तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं बता दूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए
आपको करना क्या है कि यहाँ पर 0.15 इंटू 122 इंटू 250 इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और तो 4575 इतना आ जाएगा, और 1000 से डियर क्या करो, उसको डिवाइड कर दो, तो 4.575 ग्राम ये हमारा WB की क्वांटिटी आ जाएगी। ये आंसर आ गया। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी जो भी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यस।